मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। आज फागुन शुक्ल एकादशी की कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये फागुन शुक्ल की एकादशी, इसको आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवले की पूजन विशेष रूप से इस तिथि को की जाती है। देखिए, हमारे यहाँ पर तिथियों का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में 5 देवों की उपासना का बड़ा महत्व है, और जिसमें देवी शिव, गणेश, सूर्य और भगवान विष्णु। इसी प्रकार से गणेश जी की चतुर्थी, दुर्गा जी की नवमी, सूर्य भगवान की सप्तमी और भगवान शिव का प्रदोष, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इसी प्रकार से वैष्णव जगत में एकादशी का बड़ा महत्व है, और यह फागुन शुक्ल एकादशी, इसे अमल की नाम से कहा जाता है। इसके विषय में आज हम कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ये प्रभु, ये फागुन शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, उसकी कथा क्या है, वह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों को दूर करने वाली और 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली यह एकादशी है। इस दिन विशेष रूप से आंवले की पूजन करना चाहिए। घट स्थापन करके उस पर भगवान दामोदर की मूर्ति का स्थापित करके उसकी विधि विधान से पूजन करें। चलो, इस विषय में हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक वैदिश नगर में एक चित्ररथ नाम का राजा था, और वो ऐसा राजा था, बड़ा वैष्णव राजा था। सारे उसके नगर में, सारे देश में हर महीने की जो 2 एकादशी आती हैं, सब एकादशी की जाती थी। सब पूरे नगर के लोग जो है एकादशी का व्रत करते थे। एक बार राजा एक मंदिर में गया, वहाँ जाकर के उसने भगवान दामोदर की स्थापना की, और परशुराम जी के साथ में बैठ करके, बहुत ही धर्मात्मा, बड़ा दयालु और बलवान राजा था, और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने एकादशी का व्रत किया, पूजन की। उसी समय संयोग से क्या हुआ कि एक शिकारी जंगल से शिकार करते करते आया, और वहाँ आकर के जब उसने यहाँ का वैभव देखा, भगवान का पूजन हो रहा है, वह बैठ करके उसने पंडितों के द्वारा पूरी कथा सुनी, और उस दिन संयोग यह रहा कि उसका रात जागरण किया। उससे प्रभावित होकर के एकादशी के व्रत से, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो मरने के बाद उसे दूसरे जन्म में और एक बहुत बड़े राज्य का राजा हुआ। तो इस प्रकार से भैया, यह राज्य को दिलाने वाली, धन और संपन्नता को देने वाली ये आमल की एकादशी है। इस दिन विशेष रूप से आंवले की पूजन करके आप जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, और यह है इसकी बड़ी सुंदर कथा है। इसी प्रकार से हम आपको हर माह की एक एकादशी कथा सुनाया करते हैं, और आप उसका लाभ भी लेते हैं। और हम आपसे चाहते हैं कि आपको यदि हमारी ये सार संक्षेप में जो कथा, इतना समय आदमी के पास है नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में आपको पूरी कथा सुना देते हैं। तो लीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार सदस्य बनिए, ताकि आप सदस्य बन जाएंगे तो हमारी पूरे जितने भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी होली पे भी हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जिससे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और हमारा वेद पाठ भी चल रहा है। जो वेद अनुरागी हैं वो ऋग्वेद रूपायन नाम से हम शुरू किया हमने, हिंदी में उसका अनुवाद भी कर रहे हैं। और साथ साथ में रामचरितमानस का एक दोहा तो नित्य प्रति चल रहा है, लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए, आज इतना ही। आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते महादेवाय रुद्राय शाम सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।